मेरे सम्मानित श्रोतागण, दर्शकगण, अब मैं सीआरपीसी की धारा 239 का वर्णन कानून की भाषा में कर रहा हूँ। आप लोग बड़े ध्यान से सुने एवं लाभ उठाएं। सीआरपीसी की धारा 239 के अनुसार यदि मजिस्ट्रेट पुलिस रिपोर्ट और उसके साथ भेजे गए दस्तावेजों की समीक्षा करने के बाद और अभियोजन पक्ष व अभियुक्त दोनों को सुनने का अवसर देने के बाद यह निश्चय करता है कि अभियुक्त के खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार हैं, तो वह अभियुक्त को आरोपों से मुक्त कर सकता है। यह प्रावधान केवल वारंट मामलों में लागू होता है। धारा 239 यह धारा वारंट मामलों में अभियुक्त को आरोप मुक्त करने का अधिकार देती है जब पुलिस रिपोर्ट में प्रस्तुत सामग्री के आधार पर अभियोजन पक्ष के आरोपी को निराधार माना जाए। मजिस्ट्रेट को पूरी पुलिस रिपोर्ट धारा 173 के तहत और उसके साथ जमा दस्तावेजों का परीक्षण करना होता है। ये सब जब पक्ष अभियुक्त पक्ष एप्लीकेशन कोर्ट में लगाता है तब होता है। सुनवाई से पहले अभियोजन पक्ष और अभियुक्त दोनों को उचित अवसर दिया जाता है। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि अभियुक्त के खिलाफ लगाए गए आरोपों का कोई आधार नहीं है तो वह उसे डिस्चार्ज कर सकता है। डिस्चार्ज का आदेश देने के साथ ही मजिस्ट्रेट को उसके कारणों को भी लिखित रूप में रिकॉर्ड करना होता है जिससे उच्च न्यायालय द्वारा समीक्षा संभव हो सके। यह धारा केवल उन्हीं मामलों में लागू होती है जहां अभियोजन पक्ष के आरोपों पर पर्याप्त तथ्यात्मक और वैधानिक आधार न हो। इससे अभियुक्त को अनुचित कानूनी प्रक्रिया और झूठे आरोपों से बचाव मिलता है। कहने का मतलब है कि ट्रायल फेस करने से बच जाता है। साथ ही अदालतों के समय और संसाधनों की बचत होती है क्योंकि बिना आधार के मामलों का निपटारा पूर्व में ही हो जाता है। धारा 239 सीआरपीसी विशेषतः उन मामलों में अभियुक्तों को आरोपों से बरी करने का कानूनी साधन है जहां आरोप निष्प्रभावी और निराधार सिद्ध होते हैं और यह सुनवाई से पहले किया जाता है। मजिस्ट्रेट को इस प्रक्रिया में संतुलित और विवेकपूर्ण निर्णय लेना होता है ताकि न्याय की पूर्ति हो सके और गलत अभियोजन से बचा जा सके। धारा 239 के तहत मजिस्ट्रेट के परीक्षण के मानदंड क्या हैं इसके संबंध में मैं बताता हूं। धारा 239 के तहत मजिस्ट्रेट के परीक्षण मानदंड हैं। सबसे पहले नंबर 1, मजिस्ट्रेट को सबसे पहले सीआरपीसी की धारा 173 के तहत प्राप्त पुलिस रिपोर्ट और संबंधित दस्तावेजों पर विचार करना होता है। मजिस्ट्रेट के पास अभियुक्त की पुलिस रिपोर्ट और दस्तावेजों के आधार पर विवेकाधीन अधिकार होता है और वह अभियुक्त की स्थिति की जांच करे। मजिस्ट्रेट को दोनों पक्षों अभियोजन पक्ष और अभियुक्त को सुनने का अवसर देना अनिवार्य होता है ताकि वो वे आरोपों की वैधता पर तर्क प्रस्तुत कर सके। परीक्षण का मुख्य मानदंड यह है कि क्या अभियुक्त के खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार हैं या नहीं। यदि आरोप निराधार बिना आधार के लगते हैं तो मजिस्ट्रेट अभियुक्त को आरोप मुक्त कर सकता है। मजिस्ट्रेट को आरोप मुक्ति का आदेश देते समय अपने निर्णय के कारणों को लिखित रूप में रिकॉर्ड करना होता है। महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि मजिस्ट्रेट केवल पुलिस रिपोर्ट उससे जुड़ी सामग्री के आधार पर निर्णय ले, न कि बचाव पक्ष द्वारा पेश किए गए अतिरिक्त साक्ष्यों या दस्तावेजों पर, ताकि प्रक्रिया में न्यायिक विवेक की सीमा सीमित रहे। आरोप निराधार होने का अर्थ है कि पहले तथ्यात्मक और कानूनी दृष्टि से अभियुक्त को दोष को साबित करने में अपर्याप्त और असंगत सामग्री हो। यदि मजिस्ट्रेट पाता है कि अभियोजन पक्ष ने अपने मामले को उचित प्रमाणों के बिना प्रस्तुत किया है या साक्ष्य में गंभीर
असंगतताएं हैं तो अभियुक्त को डिस्चार्ज कर सकता है। यह परीक्षण सुनवाई से पहले किया जाता है ताकि अनुचित या कमजोर मामलों को आगे न बढ़ाया जाए और अभियुक्त को अनुचित कानूनी प्रक्रिया से बचाया जा सके। धारा 239 के तहत मजिस्ट्रेट का परीक्षण मानदंड यह सुनिश्चित करता है कि केवल प्रारंभिक दृष्टि में ठोस, पर्याप्त और वैध आरोपों के आधार पर ही मुकदमा आगे बढ़े, अन्यथा अभियुक्त को आरोपों से मुक्त कर दिया जाए। इसका मतलब ये है कि हमारे विधान में ये व्यवस्था की गई है कोई बेकसूर न फंसे। क्या प्राइमा फेसी केस का मानक धारा 239 में है या नहीं, इस संबंध में मैं आपको बताता हूं कि प्राइमा फेसी केस का मानक धारा 239 सीआरपीसी के संदर्भ में यह है तो मजिस्ट्रेट को यह देखना होता है कि पुलिस रिपोर्ट और उससे जुड़ी सामग्री के आधार पर क्या उस मामले में अभियुक्त के खिलाफ प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसी कोई अपराध सिद्ध होता है या नहीं। यदि मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि अभियुक्त के खिलाफ आरोप निराधार है, यानी अभियुक्त ने ऐसा कोई अपराध किया ही नहीं या अभियोजन पक्ष ने पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे प्रथम दृष्टया मामला बन सके, तो वह अभियुक्त को धारा 239 के तहत आरोप मुक्त कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार धारा 39 के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा केवल प्रथम दृष्टया परीक्षण करना होता है, जो प्रारंभिक और सतही जांच है कि कहीं अभियुक्त के खिलाफ साक्ष्यों की कमी तो नहीं है या मामला पूरी तरह निराधार तो नहीं। यह परीक्षण गहन या अंतिम निर्णय नहीं होता, बल्कि यह सुनिश्चित करता है कि अभियोजन पक्ष के पास मामले को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त प्राथमिक सामग्री हो। यदि यह मानने का उचित आधार हो कि अभियुक्त ने अपराध किया है तो मजिस्ट्रेट आरोप तय करेगा, अन्यथा आरोप मुक्त कर देगा। वैसे व्यवहारिक रूप में देखा जाए तो 4-5% या 10% लोग डिस्चार्ज हो पाते हैं, क्योंकि अक्सर मजिस्ट्रेट अपने आदेश में लिखते हैं कि ये ट्रायल के समय अपनी दलीलें प्रस्तुत करिए, उसके बाद जजमेंट होगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो बेचारा निर्दोष आदमी इसमें पिसता रहता है और तारीख दर तारीख वो आता रहता है। सरल भाषा में प्राइमा फेसी केस का मतलब होता है कि वह प्रारंभिक मामला जो सुनवाई के लिए पर्याप्त लगता है और इसी मानक पर मजिस्ट्रेट धारा 239 के तहत निर्णय करता है कि अभियुक्त को आरोप मुक्त किया जाए या आरोप तय हो। इस प्रकार प्राथमिक रूप से मजिस्ट्रेट को यह देखना होता है कि क्या पुलिस रिपोर्ट और उसके जुड़े दस्तावेजों में अभियुक्त के खिलाफ अपर्याप्त या अनुपस्थित साक्ष्य हैं, क्या मामला प्रथम दृष्टया निराधार लगता है और क्या अभियुक्त को आरोप मुक्त किया जाना उचित है। इस मानक का उद्देश्य झूठे या निराधार मामलों से अभियुक्तों को बचाना और न्यायिक समय व संसाधन की बचत करना। ये मैंने आपको कानूनी भाषा में भी बता दिया कि धारा 239 जिसका BNSS की धारा 244 होती है, जिसका पूर्ण रूपेण मैंने वर्णन कर दिया है। यहाँ एक बात समझ में आनी चाहिए और एक बात मैं स्पष्ट बता दूं कि जब तक आपका वकील अदालत में धारा 239 CRPC या धारा 244 BNSS एवं ये जो हमने बताया वो मजिस्ट्रेट कोर्ट के लिए है, एवं
धारा 227 सीआरपीसी एवं धारा 250/2 बीएनएसएस। इसमें जब तक वकील प्रार्थना पत्र नहीं देता, तब तक कोर्ट भी कोई संज्ञान नहीं लेता। कोर्ट केवल ये देखता है कि अभियुक्त जो बनाया गया है, जो पुलिस ने कहानी गढ़ी है, उसको सत्य माना जाता है और उसी के आधार पर अभियुक्त की जमानत प्रक्रिया होती है एवं ट्रायल चलाया जाता है, जिसका असर गरीब आदमी पर इतना पड़ता है कि उसका परिवार बर्बाद हो जाता है और वो उसकी पीढ़ी कम से कम 5 पीढ़ी पीछे चला जाता है। इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से अपनी पुलिस से भी ये अपील करूँगा कि निर्दोषों को बिल्कुल न फंसाया जाए, क्योंकि उनकी आह जो होती है ना, वो आदमी को बर्बाद कर देती है। अब मैं इस वीडियो के साथ ही धारा 239 सीआरपीसी, 227 सीआरपीसी एवं 244 बीएनएसएस एवं 250 इन्वर्टेड कॉमा 2 बीएनएसएस की व्याख्याएं वर्णन समाप्त करता हूं। अब मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि सरल से सरल भाषा में मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं। आप लोग इन वीडियो को समय निकाल कर देखें। इन वीडियो में आपको वो चीज़ मिलेगी जो आपको किताबों में नहीं मिल सकती। मैं सभी दृष्टांत देकर, मैं सभी उदाहरण देकर आपको हर चीज़ बताता हूँ, जिससे कुछ पढ़ा लिखा आदमी भी समझ ले। वकील लोग तो समझते ही हैं और साथ में जो नए वकील हैं, लॉ के स्टूडेंट हैं, वो भी समझ सकें। जय हिंद।